नाज़रीन, आज ऑनलाइन इंडस्ट के साथ आपका मेज़बान खालिद खोकर हाज़िर है। आज हम एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जो हमारे लिए हम समझते हैं कि बिल्कुल एक अजीब व गरीब किस्म का एक इशू सामने आया है। मैं आपको बताता चलूँ कि नेब जो कि कौमी इदारा है और वो मुल्क में करप्शन के हवाले से जितनी भी करप्शन या और माली बेकायदगियाँ होती हैं उस हवाले से वो काम करता है। लेकिन उसने एक सिंध गवर्नमेंट को ऐसा लेटर लिखा है जो मेरे ख्याल में कभी किसी के गुमान में भी नहीं होगा कि आया नेब जो है इस तरह के लेटर लिख सकती है सिंध गवर्नमेंट को। इसका क्या मतलब हम ले सकते हैं कि इंटीरियर का कोई जो बंदा है वो इंटीरियर के डोमिसाइल का बंदा अगर कराची या हैदराबाद अर्बन एरियाज़ में काम करता है तो इसका मतलब है कि ये किस तरह की एक उसने लेटर लिखा है। तो ये मैं समझता हूँ कि सिंध में इस तरह के क्या सूरत हाल बनती जा रही है कि इस तरह के नेब जो है जिसका वो डोमेन ही नहीं है तो वो इस तरह के लेटर लिख रहा है कि सिंध में, यानी ये ऑफिशियली इसका मतलब हम ये समझे कि ये इनको अर्बन और रूरल को ये डिवीजन की तरफ जा रहे हैं। ये जिस तरह की बातें हो रही हैं इसमें इसकी क्या साजिश है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मेज़बान हैं यूसुफ लगारी साहब, बहुत सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, सिंध के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और माशाल्लाह उनका बहुत नाम है। तो क्या हम उनसे आज बात करते हैं। यूसुफ लगारी साहब, हमारे प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आप से सवाल करते हैं कि ये जो नेब इस तरह का लेटर लिखा है ये तो कभी हमने नहीं सुना कि इस तरह का उसका डोमेन है, इसकी कानूनी पोजीशन क्या है, वो लिख सकता है या नहीं, तो आप इसमें ज़रा हमें आगाह करें। देखिए, मुझे और तो कुछ पता नहीं, मैंने तो सिर्फ ये जो लेटर है उन्होंने लिखा है और डायरेक्टर जनरल ने लेटर लिखा है कि सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ये सारे डिटेल्स लेकर डिप्टी ऑफिसर करके डायरेक्टर नेब के पास कराची पहुंच जाएं। बात यह है कि ये जो नोटिस दिया है कॉल अप नोटिस का लाया जाता है और कॉल अप नोटिस में जो है वो पूरे डिटेल्स दिए जाने होते हैं कि किस किस बात पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। अब 1 से लेकर 22 ग्रेड तक अब तक किस साल से कब के चाहिए, किस गवर्नमेंट के चाहिए, और वो उनका कोई डिटेल नहीं है। और तीसरी बात यह है कि उनका डिटेल भी नहीं दिया गया है और ये भी नहीं बताया गया कि इसमें कौन सा मिस यूज़ हुआ है पावर का, क्योंकि नैब का इख्तियार सिर्फ यही है कि या तो करप्शन हो या मिस यूज़ ऑफ पावर्स हो, इसके अलावा वो किसी और चीज़ में नैब इंटरफेयर नहीं कर सकती। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है तो हमने देखा है कि प्राइमरी टीचर से लेकर आखिर तक जो है सिंध के जितने केसेस बनाए गए नैब ने एक इशू बनाकर, और मैं समझता हूँ ये मरकज़ी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का सियासी झगड़ा है जिसमें आम लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, आम लोगों को बना रहे। ये नोटिस एक तो पहली बात सेक्शन 19 के तहत बहुत गलत है। कॉल अप नोटिस उसके मुताबिक कोई तफसील नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। उस डिटेल ये होनी चाहिए कि कौन सा पावर जो है हमने गलत यूज़ किया है, कब यूज़ किया है, एक तो ये डिटेल, और किसके लिए यूज़ किया है। दूसरी बात होनी चाहिए कानून के कौन से फ़िक्रे के मुताबिक हमने गलत काम किया है या जिसके तहत आप हमारे से डिटेल चाहते हैं। ये डिटेल के आप पूरे 1 से लेकर 22 ग्रेड तक के जो है रूरल एरिया के डोमिसाइल वाले जो अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं उनके तफसील दूँ। पहली बात तो ये रहता है कि जो रूरल और अर्बन का डोमिसाइल पे सर्विसेज होती है वो एक बार सर्विसेज मिलती हैं उसके बाद वो कहीं भी काम कर सकता है। ये पूछे, इन्होंने ये तो कभी नहीं पूछा कि रूरल एरिया पर जो CSS करके पंजाब में सर्विस कर रहा है उस अफसर का क्या बनेगा। वो भी तो रूरल एरिया से चला गया है, लाहौर में सर्विस कर रहा है, सेक्रेटरीट में सर्विस कर रहा है, फॉरेन एम्बेसी में सर्विस कर रहा है। मसला क्या है इनके साथ कि 1 से 22 ग्रेड में जो सिर्फ कराची में काम कर रहे हैं। असल में ये जो है मुझे नज़र ये आता है कि किसी तरीके से ये पावर्स जो सिंध गवर्नमेंट से ख़त्म करके, जैसे जनूबी पंजाब में एक अलग सेक्रेटरीट बना रहे हैं, इसी तरीके से सिंध में कराची को सूबा बनाने के लिए अलग सेक्रेटरीट बना के रहे हैं और उसकी वजह से इस पावर को आस्ते आस्ते छीना जा रहा है। अब ये हुकूमत का काम है। मेरे ख्याल में अगर ये मैं सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन होता
तो मैं इसको नज़रअंदाज भी कर देता और लेटर लिखता कि आपको क्या इख्तियारात हैं जिस इख्तियारात के तहत आपने ये मुझे दिया है। दूसरी बात, सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए कि इस किस्म के लेटर लिखकर आप हमारे इख्तियारात में मदाखलत करें। तीसरी बात ये कि सर्विसेज देने न देने का जो मसला है, ये पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट की पॉलिसी में आइनी तौर पे कोई अदालत या कोई नैब का अदारा पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर कर भी नहीं सकता है। तो ये एक गैर कानूनी जवाब है। मेरे ख्याल में हुकूमत सिंध को चाहिए कि अपने एडवोकेट जनरल से कंसल्ट करे और या प्राइवेट जो अच्छे वकला हैं उनसे कंसल्टेशन करके इनको जवाब दें और इनको अपनी जो सिंध गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसको बरकरार रखे। मैं ये समझ रहा हूँ कि इन हुकूमतों की लड़ाई में ये जो है पीपल्स पार्टी और पीटीआई की लड़ाई में उसको जो है बनाया जा रहा है, सिंध की आवाम के ऊपर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो ये आपस में अगर पार्टीज़ है तो वो सियासी तौर पे लड़े, लेकिन एक आम आदमी को और एक आम आदमी जिसने आज से 10 साल पहले नौकरी ली या अभी ली है, तो उसको जो है किस कानून के तहत जो है बग़ैर नोटिस दिए उसको तो नोटिस देना चाहिए ना। किस किस की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कुछ ताल्लुक़ नहीं है। और इस इन्फॉर्मेशन को जमा करने में मेरे ख्याल में कम से कम 50 आदमी चाहिए जो हर डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन ढूंढें और उसको मेरे ख्याल में 2 से 6 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा लगारी साहब, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि इन्होंने सिर्फ कराची और हैदराबाद की इन्फॉर्मेशन के लिए कहा है कि जो लोग यहाँ पे रूरल के डोमिसाइल हैं लेकिन वो अर्बन सिटीज़ में कराची और हैदराबाद का ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है कि वहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे ये समझना है आपसे कि फ़र्ज़ करो कि कोई सेक्रेटरी है हेल्थ, कोई सेक्रेटरी है एजुकेशन, पूरे सेक्रेटरी जो हैं वो कराची में बैठते हैं, उनके दफ्तर कराची में हैं। अगर कोई सेक्रेटरी का डोमिसाइल है कश्मीर का है, किसी का मिठी का है, किसी का घोटकी का है, किसी का खैरपुर का है, किसी का दादू का है, तो इसका मतलब ये है कि इनमें मेरी समझ में ये आ रहा है कि ये इनका जो सवाल है या जिनका जो लेटर निकाला है तो इनको आप सेक्रेटरीट को शिफ्ट करें, दादू का जो है उस सेक्रेटरी अगर दादू का तो वहाँ शिफ्ट करें, अगर कोई कश्मीर का सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरीट को उधर शिफ्ट करें। उसका मतलब यही हो सकता है क्योंकि अगर इनके हेड ऑफिस कराची में है तो ज़ाहिर है वो कराची में काम करेंगे। आपकी बात को समझ गया हूँ, लेकिन ये मुझे ये बताएं कि अगर थर्ड कोल इस्लाम कोर्ट में चल रहा है तो क्या इधर का जो कराची का एक इंजीनियर है वो थर्ड कोल में काम कर रहा है, वो नहीं कर सकता है या क्या बात है? या थर्ड कोल की ऑफिस यहाँ, अगर पीआई की बात इस्लामाबाद में ऑफिस है हेडक्वार्टर, पहले कराची में था, क्या या दादू का आदमी अगर कोई पीआई में सर्विस करता है वो कराची में सर्विस नहीं कर सकता? ये क्या? अच्छा, इस बात का नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है कि कितने रूरल एरिया के आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक यहाँ काम कर रहे हैं? ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस किस्म का नोटिस दिया है? इस किस्म का नोटिस बलोचिस्तान पंजाब गवर्नमेंट को दिया है? ये नोटिस मलाफेडी पे है और मैं कहता हूँ कि इसको अदालत में भी चैलेंज किया जाना चाहिए और एक सख्त जवाब इसके को देना चाहिए और चेयरमैन नैब को लिखना चाहिए कि आप अपने डायरेक्टर जनरल से पूछें कि वो किस बुनियाद पे ये इंक्वायरी कर रहा है। कंप्लेंट मिली है, क्या उसके पास इतना मवाद मटेरियल है जिसकी बुनियाद पे इसने ऑर्डर किया है? पहली बात तो ये बात नहीं है। दूसरी बात, मिस यूज़ ऑफ पावर का भी इसमें जिक्र नहीं है कि कौन सा मिस यूज़ ऑफ पावर है, क्या कंप्लेंट है उसका भी जिक्र नहीं, कंप्लेंट क्या है उसका भी जिक्र नहीं। क्या दे, खाली वो डिटेल्स लाकर बोरियां भर के जो है वो जाकर डायरेक्टर के सामने बैठे और सिंध के अफसर जो इस तरीके से ये सिंध हुकूमत को भी करे। और मेरे ख्याल में जो सूबे बनाने की आगे बातचीत है, इस तरीके से कराची को अलग करने की कोशिश में ये नैब एक किरदार अदा कर रहा है जो बहुत ही इंतहाई मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है और कानून के लिए भी ख़तरनाक है। अगर इसका अजाला यहाँ नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही नाअहल होगी और उसको कोई हक नहीं पहुँचता कि वो अपने इख्तियारात का दिफा नहीं करती तो वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे। अच्छा लगारी साहब, ये मैं आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इस तरह के वाक़यात जो या इस तरह के जो चीज़ें हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अभी जुडिशरी के हवाले से हुए, लेकिन क्योंकि जुडिशरी के पे हम डिस्कस नहीं कर सकते इस मौके पे या नहीं करना चाह रहे, ये सिर्फ सिंध में क्यों हो रहा है कि इस तरह के लेटर जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए
कि वो जो चेयरमैन नेब है वो इस तरह के लेटर पंजाब गवर्नमेंट को लिखे, इस तरह के चारों सूबों को, जितनी बलूचिस्तान को लिखे, KP गवर्नमेंट को लिखे, फिर सिंध गवर्नमेंट को लिखे। सिर्फ सिंध में ये क्यों हो रहा है कि बाकी कहीं भी इस तरह के वो चीज़ें नज़र नहीं है? सिर्फ सिंध के ऊपर बहुत सारे तजुर्बात किए गए हैं माजी में भी, और अभी भी किए जा रहे हैं, और आइंदा भी हमें लग रहा है कि इसके पीछे कोई साजिश है। क्या है? कोकर साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करूँ कि तीनों सूबों में जो है वो PTI की कोalition हुकूमत है। पंजाब में PTI की हुकूमत है, सरहद में KPK में उधर है, गिलगित बल्तिस्तान में उसकी भी है, और आते बलूचिस्तान में भी उसकी है। वहाँ तो उनकी अपनी पार्टी है, जो कुछ करे, रॉन्ग करे, राइट करे, उनका कोई अफसर चाला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होगा। अब आता है कि PTI को सिंध की गवर्नमेंट को शिकस्त देनी है, या सिंध को फतेह करना है, सिंध के अवामी नुमाइंदों को फतेह करना है। सिंध की इस पहले भी कोशिश की गई है मुशर्रफ के ज़माने में कि सियासी तौर पे बड़े इनको MQM दूसरी पार्टीज़ बना के, और इसके पीछे कौन कौन है कभी कभी ये पार्टियाँ उनकी जिक्र नहीं करते, लेकिन आवाम को पता है, आम आदमी को पता है कि इनके पीछे कौन है कौन नहीं है। अब ये मसला आपके सामने है कि इनको ज़्यादा सीटें देकर ये करके, खैर उस बात पे नहीं आते नैब की बात पे। तो यहाँ खाली इसलिए नोटिस दिए जा रहे हैं कि इनकी पीपल्स पार्टी को यहाँ फतेह करना, और पीपल्स पार्टी इतनी मिसमैनेज कर रही है, मिस गवर्नमेंट कर रही है, इतनी ख़राब गवर्नमेंट कर रही है कि वो अपना दिफा नहीं करती, और इतने ब्लैक मेल होते हैं कि इंस्पेक्टर नैब का उनके पास जाता है तो वज़ीर आला भी चुप हो जाता है, मिनिस्टर्स भी चुप हो जाते हैं, और कभी उनको चैलेंज नहीं किया कि आपने किस तरीके से आर्डर किया हुआ है। ये आर्डर तो है, मेरे को ये समझ रहा है कि इस तरीके से इन सारे लोगों को जो है, अगर ये इस पर खाली नैब लिखे कि सारे अपना ये गलत अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो इनको सबको ख़त्म करना चाहिए, तो पीपल्स पार्टी का जो असर होगा वो कहीं नहीं होगा। असल दरअसल ये है, मेरे जो समझ में आता है कि एक सियासी साजिश है जिसमें नैब हिस्सेदार बन रहा है, और PTI जो है वो पीपल्स पार्टी को पनिश करने के बजाय अवाम को पनिश कर रही है। हकीकत में अगर इनका है तो हमें इसका कोई इनकार नहीं है कि पीपल्स पार्टी को पनिश करे, बहुत पनिश करे, जितना उसको करना करे, लेकिन ये अवामी इख्तियार है, जो अवामी नुमाइंदों का पावर है, पॉलिसी बनाना, सर्विसेज में जो लोग कब अपने करके आए, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से पास करके आया है, कोई सिलेक्शन कमेटी से पास करके आया है, किस बहुत सारे इतने अफसर हैं, बहुत सारे इतने 1 से 22 ग्रेड में जिनको हाई कोर्ट के आर्डर और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे यहाँ नौकरियाँ मिली हैं। अब उनका क्या तफसील देंगे? ये तो एक जनरल आर्डर निकाल लिया है। मुझे मेरी समझ में आता है इस आर्डर को जो है ये बहुत PTI के खिलाफ भी जाएगा, पीपल्स पार्टी को नुकसान तो पहुँचेगा, लेकिन PTI को भी नुकसान पहुँचेगा, हुकूमत को भी नुकसान पहुँचेगा, और यहाँ पर ये जो कराची और सिंध की डिवाइड करने की साजिश है ये उसका हिस्सा बनेगा। मेरे ख्याल में ये बहुत ही इंतहाई गलत हरकत है, इस हरकत को बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया यूसुफ लगारी साहब, आपने बहुत कानूनी नुक्ते इसमें उठाए हैं और बहुत तफसीली आपने गुफ्तगू की है। मेरी गुजारिश है जो इदारे हैं उनके सरबराहान से कि इस तरह के अगर आप करेंगे तो न सिर्फ हुकूमत को नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान की वहदत के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और ये सिंध के लोगों को इस हवाले से बहुत तशवीश पाई जाती है। तो बराए मेहरबानी इस तरह के जो जिससे नफ़रत फैले या कोई इस तरह की चीज़ हो तो आइंदा से इज्तनाब बरता जाए, और जो इदारे हैं वो इसका नोटिस लें कि नैब जैसा इदारा वो जिस तरह यूसुफ लगारी साहब ने बताया कि वो अख्तियारात के गलत इस्तेमाल और जो करप्शन होती है उसको मॉनिटर करे, वो किसी सियासत या इस तरह के कामों में इस्तेमाल ना हो। अगर ये इस तरह होगा तो फिर ये इसके ऊपर बहुत सारे सवाल निशान पैदा होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।